सोमवार को उत्तर प्रदेश में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से मरीजों की मौत के 2 मामले सामने आए, जहां परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। पहला मामला सोनभद्र स्थित जिला अस्पताल परिसर का है, जहां एक प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। उनका आरोप यह है कि ऑपरेशन के बाद खून चढ़ाने में लापरवाही बरती गई। वहीं दूसरा मामला फिरोजाबाद से सामने आया, जहां प्राइवेट अस्पताल में हड्डी का ऑपरेशन कराने आए मरीज की मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों ने डॉक्टर पर गलत ब्लड चढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि ब्लड पूरा चढ़ने से पहले ही मरीज की हालत बिगड़ गई, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। फिलहाल दोनों जिलों की पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक फिरोजाबाद की, एक सोनभद्र की है। सोनभद्र में ऑपरेशन के बाद प्रसूता की मौत हुई है। परिजनों ने हंगामा यहां पर किया है, खून चढ़ाने में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। पहली तस्वीर फिरोजाबाद की है, जहां पर प्राइवेट अस्पताल में एक मरीज की मौत हो जाती है, डॉक्टर पर गलत ब्लड चढ़ाने का यहां पर आरोप लगा है। तो ये 2 जिलों की तस्वीरें हैं, जहां पर अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई। परिजनों ने जमकर हंगामा किया। ये लापरवाही इस कदर थी कि 2 मौतें हो गई, जहां पर ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर ने गलत ब्लड चढ़ाया, जिस वजह से फिरोजाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में एक मरीज ने दम तोड़ दिया और खून चढ़ाने में लापरवाही की गई है। हंगामा हुआ सोनभद्र में, क्योंकि सोनभद्र में ऑपरेशन के बाद प्रसूता की मौत हुई है। वहां पर खून चढ़ाने की बात की गई थी, लेकिन प्रसूता ने दम तोड़ दिया। हमारे संवाददाता महेश अग्रहरी सोनभद्र की खबर पर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। महेश, जो सोनभद्र में मामला सामने निकल कर आया, जो लापरवाही सामने निकल कर आई, परिजनों का बड़ा आरोप है प्रसूता की मौत हो जाती है। ये ऑपरेशन के बाद जो लापरवाही सामने हुई है, अभी तक इसको लेकर क्या अपडेट है? क्या परिजनों के हंगामे के बाद इस पर अस्पताल प्रशासन की ओर से कुछ कार्रवाई की बात की जा रही है? जी देखिए रवि जी, बिल्कुल मैं बताता चलूँ आपको। मामला जो है परसों शनिवार के दिन का है। घटना के समय इस परिजन जो है अस्पताल में लेकर आए थे डिलीवरी के लिए। उषा रानी 24-25 वर्ष की महिला थी, जो बिल्कुल पूरी तरह स्वस्थ थी, और उनको डिलीवरी के लिए वहां अस्पताल में लेकर आया गया था, जिला अस्पताल में, जहां पर डिलीवरी भी ठीक हुई, समय से हो गई। बड़े ऑपरेशन से रात को 8 बजे डिलीवरी हो गई थी। उस समय परिजन देख रहे थे कि उनका चच्चा, उनका बच्चा दोनों अच्छी तरह से स्वस्थ थे। उससे पहले उन्हें ब्लड लाने के लिए कहा गया था, जो कि परिजनों ने इंतजाम करके ब्लड ला के अस्पताल को दे दिया था, लेकिन ब्लड चढ़ाया नहीं गया था। तो ब्लड जब चढ़ाने के, तो सुबह 11 बजे तक बच्चा स्वस्थ था और उनकी पत्नी भी स्वस्थ थी, जो मृतक की पत्नी है वो भी स्वस्थ थी। लेकिन 11 बजे दोपहर के बाद जब ब्लड चढ़ाने की बात आई, उस समय अचानक महिला की तबीयत बिगड़ने लगी और ये बात छुपाई गई उनके परिजनों से। बड़ी बात ये है कि ये बात उनके परिजनों से छुपाई गई कि महिला की तबीयत जब बिगड़ने लगी, तो पहले तो उनके परिजनों का आरोप थे कि हमको वहां पे जाने नहीं दिया जा रहा था, उस रूम में जाने नहीं दिया जा रहा था। महिला जो नर्स थी, उनके द्वारा धौंस दिखाई जा रही थी। तमाम तरीके की घोर लापरवाही घटना में सामने आई है, जिसके बाद एक परिवार ने एक अपने पत्नी को खो दिया, एक अपने मान के चलिए अपने घर को खो दिया। और ये अस्पताल की इतनी गंभीर लापरवाही, जिस पर अभी आपके कहने के मुताबिक यहाँ पर डिप्टी सीएमओ सुमन कुमार जायसवाल ने जब इतना हंगामा हुआ तो संज्ञान में लिया मामला, लेकिन केवल कार्रवाई की बात करके वो भी किनारे हो गए। देखना है कि आगे क्या कार्रवाई होती है, या महज ये केवल कागजों पर ही सिमटा रह जाता है। मगर बड़ा सवाल ये है कि किसी के घर का चिराग बुझ गया, किसी घोर लापरवाही की वजह से ऐसी घटना सामने आई। बिल्कुल महेश, और आप नजर बनाए रखेगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। फिरोजाबाद के प्राइवेट अस्पताल में भी एक मरीज की मौत हुई, जिसमें डॉक्टर पर गलत ब्लड चढ़ाने का आरोप लगा। मुकेश बघेल हमारे संवाददाता फिरोजाबाद से हैं। मुकेश, यहाँ पर जो गलत ब्लड चढ़ाने का आरोप लगा है, इस पूरे मामले पर अभी तक क्या कार्रवाई हो रही है? परिजनों का क्या कहना है यहाँ पर? बिल्कुल विशाल जी, ये कल देर रात का मामला है, जहाँ एक 50 वर्षीय मरीज शिलेंद्र नामक को पैर की हड्डी का ऑपरेशन कराने के लिए भर्ती कराया जाता है, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन द्वारा एक यूनिट ब्लड चढ़ाया जाता है और ब्लड चढ़ते के दौरान मरीज की हालत बिगड़ जाती है, जिसके बाद मरीज की मौत हो जाती है। वही पूरी घटना की जानकारी पर मौके पर पुलिस फोर्स पहुंची, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वही हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए रात को एक
जांच की कमेटी गठित करके मौके पर भेजी थी, जिसके बाद जांच टीम ने आज रिपोर्ट सीएमओ ऑफिस में सौंपी है। उसके बाद अब कार्रवाई जल्द से जल्द इस पर सुनिश्चित की जाएगी। जी विचार। ठीक है मुकेश, शुक्रिया आपका, नजर बनाए रखेगा।